नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशु एग्जाम में। तो दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसीज या नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि भाई सिलेक्शन पोस्ट है क्या, और ये एसएससी का ऐसा नोटिफिकेशन या फिर ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ सब क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन इसके थ्रू आपको सिंगल पेपर में आप जो है बहुत ही आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूं तो इसलिए मैं आपको अंदर की जानकारी बता सकता हूं। दोस्तों, है क्या सिलेक्शन पोस्ट में बहुत तरीके की वैकेंसीज आती हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर आती हैं, 10th लेवल पर आती हैं, 12th लेवल पर आती है, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल पर आती हैं। और इतनी सारी वैकेंसीज होती हैं कि लोग जो है ढूंढ नहीं पाते हैं कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगी जिसमें एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और फॉर्म भर सकते हैं। सेम चीज 12th के लिए और सेम चीज ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और सिंपल ग्रेजुएशन ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट से जो बीएससी लोग करते हैं या फिर बीए करते हैं, जैसे साइंस हुआ या मैथ हुआ, तो वो जितनी भी वैकेंसीज है मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ। जैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे मैं वो वीडियो तुरंत अपने चैनल पर डालूंगा। इसके लिए आपको जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास या फिर अपने फैमिली मेंबर के पास जो अभी भी बेरोजगार हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब इसके थ्रू मिलती है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, मैं जिसमें जॉब कर रहा हूँ एक हिसाब से कस्टम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंस्पेक्शन की पावर है। हम लोग इनडायरेक्ट इंस्पेक्टर भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर व्हाट इज सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट क्या है, कैसे रिक्रूटमेंट इसका होता है और पेपर कितना टफ आता है, कितना आसान आता है, उसके बारे में। और कट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कट ऑफ भी मैं दो चार कट ऑफ भी मैं प्रीवियस ईयर की दिखाऊंगा कि कितने कम नंबर पर लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, व्हाई शुड एवरी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स मस्ट फिल सिलेक्शन पोस्ट 13। जैसा कि मैंने बताया कि सीजीएल का एग्जाम दोस्तों बहुत ही टफ होता जा रहा है दिन बाय दिन। आप पेपर वन, जो सीजीएल का पेपर वन होता है या प्री होता है, उसी लेवल का एग्जाम होता है ग्रेजुएट लेवल का। जो एग्जाम होता है एसएससी में, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, उसमें जो है ग्रेजुएट लेवल का पेपर आता है। और सिर्फ सिंगल पेपर में आप अगर 150 160 प्लस स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि सीजीएल की कट ऑफ भी प्री की कट ऑफ जो 150 के आसपास ही जा रही है, आपको तो पता ही है सीजीएल की तैयारी करते हैं। तो अगर आप प्री में इतना स्कोर कर लेते दोस्तों, आपके हायर चांसेस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। और जो एसएससी के वैकेंसीज में आपको पता है, सीजीएल की वैकेंसी हो, सीएचएसएल की हो, सीपीओ की हो, उसमें वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट ऐसा एग्जाम है जिसमें दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी होती है। और बहुत सारे कैंडिडेट क्योंकि मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो सारे फॉर्म भर देते हैं। तो किसी एक पोस्ट को जो है चूज करते हैं, उसके बाकी के लिए वो क्या होती है, कट ऑफ जो है नीचे चली जाती है। क्योंकि जो क्रीम है वो किसी अपने रीजन में या फिर कोई अच्छी पोस्ट है उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और वो क्रीम जो है छट जाती है। तो जो कट ऑफ है उसकी वजह से भी कम जाती है। इसलिए जो भी एसएससी सीजीएल हो या सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस को, जो भी एसएससी की तैयारी करता है, इवन नहीं भी करता है, तब भी जो है फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको अगर बताऊं तो करीब 100 नंबर पर 4200 ग्रेड पे की जॉब लेकर लोग बैठे हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ये वाला फॉर्म जरूर भरना है। और जो मैं फिल्टर आउट वैकेंसी लेकर आने वाला हूँ उसके लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो ग्रेजुएशन लेवल 10th और 12th लेवल पर होगा, विदाउट एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब ये मार्क्स, हाउ मच मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट सिलेक्शन। देखिए, आपको पता है कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का कट ऑफ में डिफरेंस होता है। ये डिपेंड करता है वैकेंसीज इसमें कम होती हैं, नो डाउट दोस्तों, इसमें वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। लेकिन इसका एक चीज और एक फायदा ये भी कि बच्चे कम जाते भी हैं, कम अप्लाई भी करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो कट ऑफ है, सीजीएल प्री के कट ऑफ कितना ही कट ऑफ रहता है और सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, लोग जो है सिलेक्ट हो जाते हैं और कई बार वेटिंग लिस्ट से लोग आते हैं। तो कट ऑफ सबका अलग अलग रहता है और जो है वैकेंसीज के ऊपर ये कट ऑफ डिपेंड करता है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है,
जैसा कि मैंने बताया कि 10th लेवल पर है, 12th लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो ग्रेजुएशन लेवल पर दोस्तों कई बार बहुत सारी पोस्टें ऐसी होती हैं जो जिसमें जो है सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर बहुत सारी स्किल्स ऐसी मांग ली जाती हैं जो एस्पिरेंट्स के पास, एक जो नॉर्मल बीएससी या फिर बीए का कैंडिडेट है उसके पास नहीं होता है। तो हम वो उसके लिए हम फिल्टर आउट कर रहे हैं वैकेंसी, जो रीजन वाइज फिल्टर आउट कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगी फॉर्म भरने में। 12th लेवल आपने कर रखा है तो उसके साथ कभी कोई सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, कभी कोई सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट मैं फिल्टर आउट करके आपको मैं सारी वैकेंसी बता दूंगा। इसमें एक चीज और मेंशन करनी है, ग्रेजुएशन लेवल लिखा है, इसका मतलब जो एग्जाम आएगा वो एसएससी सीजीएल के ग्रेजुएट लेवल तक का ही आएगा, और 12th लेवल का जो एग्जाम होगा 12th लेवल तक का आएगा। मतलब टीचर्स कितना टफ आएगा लेवल उसका जो रहेगा, और 10th लेवल वाला एमटीएस का जो पेपर होता है वैसा प्री लेवल रहेगा पेपर, हालांकि एक ही होता है। और इसका जो ग्रेजुएशन लेवल है इसमें पीजी की पोस्ट भी आती हैं, और वो 4200 से कम नहीं होती, 4200 लेवल ग्रेड पे की वैकेंसी जाती हैं, जो बहुत ही मतलब इसमें स्कोप भी बड़ा अच्छा रहता है, प्रमोशन के चांसेस इतने हाई रहते हैं कि एसएससी सीजीएल में, क्योंकि आपको पता है हर साल वैकेंसी जाती है तो प्रमोशन स्टक हो जाता है, लोग 10-10 साल वेट करते रहते हैं कि कब प्रमोशन हो, कब प्रमोशन हो। पर इसमें अगर आपने 5-6 साल सर्विस कर ली तो आपका प्रमोशन भी 4600, इवन कई पोस्ट पर दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि उसमें जो है 4200 ज्वाइन करिए, फिर 6 साल बाद मतलब आपका ऑटोमेटिक 4800 ग्रेड पेपर जो है लेवल 8 पर प्रमोशन हो जाना है, फिर उसके 7-8 साल के बाद आपका लेवल 11 पर पोस्टिंग होती है, मतलब 6600 ग्रेड पेपर आपका सिलेक्शन मतलब प्रमोशन हो जाता है। यानी आप मैक्सिमम 12 से 15 साल की सर्विस में आप लेवल 11 पर पहुंच जाते हैं। सीजीएल के थ्रू आप अगर जाएंगे तो कम से कम 25 से 30 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप लेवल 11 पर पहुंचेंगे। इवन कई लोग पहुंचेंगे भी नहीं, पहले रिटायर हो जाएंगे। तो ये पावर है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा, सभी लोग फॉर्म भरिए। अभी एक कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन रहता है कि भाई हम कितने पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप जितने जितने जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मैं तो बताऊँ सबके लिए भरिए। इसका एग्जाम 3 तरीके का होता है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तो इसमें क्या है, 10th लेवल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे 10 पोस्ट के लिए करें, आपको एग्जाम सिर्फ 10th लेवल का ही देना है। ठीक है, अगर आप 12th लेवल का लेवल वैकेंसीज के लिए भरते हैं तो आपको 12th लेवल का एग्जाम सिर्फ एक देना है। पोस्ट चाहे आप 10 भरिए, 20 भरिए, 5 भरिए, 6 भरिए, आपको 10 पोस्ट मान लीजिए भरते हैं, 10 एग्जाम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप 12th लेवल पर 10 पोस्ट भरते हैं तो सिंगल एग्जाम देना है उन 10 पोस्ट के लिए। ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, आपको ग्रेजुएशन लेवल पर जो है आप चाहे 7 पोस्ट भरिए, 8 भरिए, 10 भरिए, आपको सिंगल एग्जाम देना है, और एक बार सिर्फ मेहनत करनी है इसमें। एक बार मेहनत करने के बाद अगर आपने 170 नंबर अगर आप ले आते हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है दोस्तों, तो उसमें मैं फिल्टर आउट, जैसा कि मैंने बताया वो मैं फिल्टर आउट करने वाला हूँ। मैं कुछ अभी कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो इसलिए वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। सिंपल ग्रेजुएशन वाली मैं वैकेंसी जो फिल्टर आउट कर रहा हूँ, इवन पीजी वाली भी मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ। मैं कुछ वैकेंसीज देख रहा था जिसमें सिंपल बीएससी में अगर मैथ है या फिर फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, सिंपल आपने कर रखा, और सब जितना जितना ज्यादा जो है क्वालिफिकेशन मांगते हैं उतनी ही कम कट ऑफ जाती है दोस्तों। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एमएससी लेवल की पोस्ट है तो कम से कम लेवल 6 की पोस्ट मिलेगी, और कट ऑफ उसका सबसे कम होगा 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल मिला के, सबसे कम होगा उसका कट ऑफ। 12th लेवल की पोस्ट भी मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ, 10th लेवल की पोस्ट भी फिल्टर आउट कर रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो मैं जो है कट ऑफ दिखाने वाला हूँ आपको, कुछ कट ऑफ हमने जो है फिल्टर आउट कर रखी है। ये हमारा दोस्तों चैनल है दोस्तों। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है ना कि जिसमें जो कैंडिडेट ही नहीं मिलते। सोचिए, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट लगा दीजिए, तो कई बार कैंडिडेट ही नहीं होते, आप सिंगल कैंडिडेट हैं, आपके कितने भी नंबर हैं, 50 60 70 80 जितने भी नंबर आएंगे आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ये कुछ पोस्ट हैं जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट 12 का, उसकी कट ऑफ है। देखिए दोस्तों, सीनियर इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, और इसमें जो कट ऑफ है 163.74 पर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, और सिलेक्शन और रैंक आपकी 1 है। सोचिए एसएससी सीजीएल में आपको आप 163 में आपका प्री क्वालिफाई हो जाता, वही बड़ी बात, और इसमें लेवल 6 की जो है जॉब आपको मिल रही है। ये देखिए,
जो है इसकी कट ऑफ कितनी है, 130 कट ऑफ है। और क्या फिशरीज रिसर्च इन्वेस्टिगेटर का है। दोस्तों अगर कुछ ऐसा सर्टिफिकेट है आपका तो आपका बहुत आराम से हो जाता है। एमएससी लेवल की पोस्ट है, पीजी लेवल की पोस्ट है दोस्तों, बहुत आसानी से बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो है फॉर्म जरूर भरिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों, 160 पे सिलेक्शन, ठीक है। ऐसे ही टेक्निकल असिस्टेंट इकोनॉमिक सिंपल मांग रखा है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है, लेकिन आप सोचिए अगर पेपर 1 में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, 180 नंबर ले आते तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता किसी भी पोस्ट के लिए दोस्तों। ऐसे एक और पोस्ट है दोस्तों, तुम देख सकते हैं, ये एक केमिस्ट्री बीएससी में अगर आपके पास केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री जो है ग्रेजुएशन में था, तो उसकी दोस्तों कट ऑफ है। ओबीसी में 170 पर कट ऑफ मतलब क्लियर हो रही है। अनरिजर्व में 180 पर कट ऑफ क्लियर हो रही है। ईडब्ल्यूएस में 176 पर, डिपेंड ऑन वैकेंसी दोस्तों होता है, उस हिसाब से कट ऑफ जो क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो है फॉर्म भरिए और मैक्सिमम वैकेंसीज पर जो है फॉर्म भरिए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है जो मैंने बताया उस पर मैं लाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। मतलब आप सिंपल ये करिए, अपना क्वालिफिकेशन डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जो है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपके लिए मैं इतना आसान कर दूंगा ये रास्ता। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।